आदाब, खुशामदीद, प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, छोटे बच्चों, छोटी बच्चियों, बड़े बच्चों, बड़ी बच्चियों, सबको खुशामदीद। फवाद चाचू लेकर आए हैं आपके लिए कहानी पिप्पी और पुलिस। तो गांव में ये बात फैल गई थी कि 9 साल की एक बच्ची अपने घर में अकेली रहती है। लोगों का ख्याल था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को बड़ों के साथ रहना चाहिए, उन्हें स्कूल जाना चाहिए और पहाड़े याद करने चाहिए। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि पिप्पी को बच्चों की देखभाल के सरकारी इदारे में भेज दिया जाए। पिप्पी को इस फैसले का तब पता चला जब एक दिन उसने टॉमी और अनीका को अपने घर कॉफी और बिस्किट्स की दावत पर बुलाया हुआ था। उस दिन वो बरामदे की सीढ़ियों पर ही बैठे खा पी रहे थे। हर तरफ गर्म और तेज धूप फैली थी और हवा में पिप्पी के बाग के फूलों की महक थी। मिस्टर नेल्सन बरामदे की रेलिंग पर खेल रहा था और घोड़ा भी बिस्किट खाने के लिए हर थोड़ी देर बाद अपना बड़ा सा मुंह उसके सामने ले आता था। वाह, क्या मजे की जिंदगी, पिप्पी ने अपने पांव फैलाते हुए कहा। उसी लम्हे पिप्पी ने देखा कि वर्दी पहने हुए 2 पुलिस वाले दरवाजे से अंदर दाखिल। अरे वाह, पिप्पी खुशी से बोली, आज यकीनन मेरा अच्छा दिन है, मुझे तो पुलिस वाले बहुत अच्छे लगते हैं। ये कहकर वो अपने होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए उनकी तरफ बढ़ी। शायद यही वो लड़की है, एक पुलिस वाले ने दूसरे के कान में कहा। पिप्पी ने ये जुमला सुन लिया और हंसकर बोली, नहीं नहीं, ये तो वो आंटी है जो सामने वाले घर की 3री मंजिल पर रहती है। उसका ख्याल था कि ये जुमला सुनकर पुलिस वाले बहुत खुश होंगे, मगर उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट तक नहीं आई। उन्होंने पिप्पी को बताया कि गांव वालों ने फैसला किया है कि पिप्पी को बच्चों के सरकारी घर भेज दिया जाए। लेकिन मैं तो पहले ही बच्चों के घर में हूं, पिप्पी ने कहा। कौन सा बच्चों का घर? पुलिस वाले ने पूछा। ये वाला, पिप्पी ने अपने घर की तरफ इशारा किया। मैं यहां रहती हूं और इसमें मेरा कमरा है, इसलिए ये घर बच्चों वाला घर हुआ ना? नहीं बेटी, पुलिस वाले ने नर्म लहजे में कहा, तुम समझी नहीं, तुम्हें किसी ऐसी जगह रहना होगा जहां बड़े भी हों और वो तुम्हारा ख्याल रख सकें। क्या वहां बच्चे अपने घोड़े भी रख सकते हैं? पिप्पी ने कहा। नहीं, पुलिस वाले ने कहा। तो क्या बंदर रख सकते हैं? पिप्पी ने पूछा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, पिप्पी ने कहा, तो फिर आपको अपने बच्चों वाले घर के लिए किसी और घर से बच्चे लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं वहां नहीं जा रही हूं। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले के चेहरे पर नाराजगी फैल गई। लेकिन तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, पुलिस वाले ने कहा। क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहती हो? मैं स्कूल क्यों जाऊं? पिप्पी ने पूछा। ताकि तुम चीजें सीख सको, पुलिस वाला बोला। कौन सी चीजें? हर तरह की चीजें, जैसे पहाड़े, गिनती या ABCD और बहुत सी चीजें, पुलिस वाले ने बताया। मुझे कोई जरूरत नहीं इन चीजों की, पिप्पी ने झुंझला कर कहा। मैं 9 साल की हो गई हूं और मुझे अब तक इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी है। मेरा ख्याल है मुझे आगे भी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अनपढ़ रह गई तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। मिसाल के तौर पर, अगर तुमसे किसी ने पूछा कि पुर्तगाल का दारुल हुकूमत कौन सा है और तुम्हें पता ना हुआ तो कितनी शर्मिंदगी होगी। पुलिस वाले ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, पिप्पी बोली। मैं पुर्तगाल खत लिखूंगी और उनसे पूछ लूंगी। मगर क्या ये अफसोस की बात नहीं होगी कि तुम्हें सवाल का जवाब पहले से नहीं मालूम होगा? हो सकता है ऐसा ही हो, मुझे कुछ परेशानी भी हो, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि मैं अपने अब्बू के साथ लिस्बन भी जा चुकी हूं। पिप्पी ने पुलिस वाले को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि वो उसे देख रहा था। अच्छा, अब ये बातें बंद करो, दूसरे पुलिस वाले ने डांट कर कहा। चलो हमारे साथ। उसने ये कहकर पिप्पी का हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचने की कोशिश की। पिप्पी ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और छलांग मारकर बरामदे में जा खड़ी हुई। देखते ही देखते कलाबाजी खाई और ऊपर वाली बालकनी में पहुंच गए। उसकी छलांग देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्हें इतनी छोटी सी बच्ची से इस तेजी की तवक्को नहीं थी। वो पिप्पी की तरह कलाबाजी खाकर बालकनी में तो नहीं जा सकते थे, इसलिए तेजी से मकान के अंदर भागे और सीढ़ियों से चढ़कर बालकनी की तरफ गए। लेकिन पिप्पी वहां कहां थी? वो तो अब छलांग मारकर छत पर पहुंच गई थी। जितनी देर में पुलिस वाले बालकनी में पहुंचे, उतनी देर में वो छत की रेलिंग से लटकी हुई थी। हेलो अंकल, उसने पुलिस वालों को देखकर ऊपर से हाथ हिलाया। मैं यहाँ हूँ, उसने आगे झुककर कहा।
पुलिस वालों ने बेबसी से ऊपर की तरफ देखा और फिर नीचे की तरफ भागे। बाग में जाकर उन्होंने पिप्पी को नीचे बुलाने की कोशिश शुरू कर दी। बेटी नीचे आ जाओ, शाबाश बेटी, देखो हम तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारे साथ खेलेंगे। मैं खेल ही तो रही हूं अंकल आपके साथ, पिप्पी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा। आप भी ऊपर आ जाएं, वहां साइड में एक सीढ़ी रखी है, उस पर चढ़ के ऊपर आकर मुझे पकड़ ले। पुलिस वालों ने इधर उधर देखा तो एक सीढ़ी नजर आई। उन्होंने जल्दी से सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया और ऊपर चढ़ने लगे। जब वो हाँफते कांपते ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिप्पी छत के किनारे पर खड़ी हुई है और उससे कुछ दूर एक दरख्त की शाखें हैं जिन पर छलांग लगाने की तैयारियां कर रही है। नहीं बेटी, ऐसा मत करना, छलांग मत लगाना, तुम्हें चोट लग जाएगी। पुलिस वाले हाथ पांव जोड़ने लगे। पिप्पी ने हंसते हुए उन्हें देखा और फिर एक लंबी छलांग लगाई। वो सीधी एक मोटी सी शाख पर जाकर लटक गई और फिर अगले ही लम्हे कलाबाजी खाकर जमीन पर आ खड़ी हुई। देखिए अंकल, अब मैं यहां हूं, वो नीचे से हाथ हिलाकर बोली। उसकी छलांग देखकर पुलिस वालों की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उन्होंने देखा कि पिप्पी भागते हुए सीढ़ी के पास गई और उसको दीवार से हटा दिया। बेटी क्या कर रही हो, सीढ़ी वापस लगा दो। पुलिस वाले छत पर शोर मचाने लगे। प्यारी बेटी देखो, ऐसा मत करो, हम नीचे कैसे उतरेंगे? अच्छा तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे, तुम सीढ़ी वापस लगा दो। शाबाश। पिप्पी ने उनकी मिन्नत समाजत सुनकर सीढ़ी को वापस दीवार के साथ लगा दिया। दोनों पुलिस वाले जल्दी जल्दी नीचे उतर आए। उनकी सांस फूली हुई थी और चेहरे पर गुस्सा था। नीचे उतरते ही वो पिप्पी पर झपट पड़े और उसे पकड़ने की कोशिश की। पिप्पी ने नीचे झुककर उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और तेजी से भागकर दूर जा खड़ी हुई। अंकल आप मुझे नहीं पकड़ सकते, उसने पुलिस वालों को मुंह चिढ़ाया। एक पुलिस वाले ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब बताता हूं। इतनी देर में दूसरा पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया। फिर उन्होंने पिप्पी को दोनों तरफ से पकड़ा और खींचते हुए अपने साथ लेकर बाहर ले जाने लगे। तब अचानक पिप्पी ने अपने बाजू जमीन में गाड़ दिए। दोनों पुलिस वालों को एक झटका सा लगा। इससे पहले कि वो संभल पाते, पिप्पी ने झटके के साथ दोनों पुलिस वालों को अपने हाथों से पकड़कर हवा में उठा लिया। दोनों पुलिस वाले हक्का बक्का रह गए। उन्हें एक छोटी सी बच्ची में इतनी ताकत की तवक्को नहीं थी। फिर पिप्पी उन्हें उठाए हुए दरवाजे की तरफ चली। वो दोनों हवा में टांगे चलाते रहे और चीखते चिल्लाते रहे, मगर पिप्पी ने उन्हें इसी तरह दरवाजे के बाहर ले जाकर ही छोड़ा। दोनों पुलिस वाले सड़क पर गिर कर उठे और फिर बेतहाशा भागे। उन्हें लगा कि इस बच्ची में कोई भूत है, वरना इतने बड़े बड़े लोगों को कौन इस तरह उठाकर ले जा सकता है। हाय हाय। पुलिस वालों की हालत देखकर पिप्पी ही नहीं बल्कि अनीका और टॉमी भी हंस हंस कर बेहाल हो गए थे। उन्होंने पुलिस वालों को बहुत आवाजें दी, मगर वो नहीं रुके और भागते चले गए। उस शाम पिप्पी, टॉमी और अनीका ने बहुत मजा किया। पिप्पी ने उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर सैर कराई। उस शाम को जब वो घर जा रहे थे तो वो सोच रहे थे कि क्या पता कल भी पिप्पी इस घर में होगी या नहीं, कहीं पुलिस वाले उसे पकड़ कर न ले जाएं। मगर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि पुलिस वालों ने जाकर गांव वालों को खबरदार कर दिया था कि इस बच्ची को मत छेड़े, क्योंकि ये बच्ची दूसरे बच्चों के लिए खतरनाक है। बेहतर ये है कि इस बच्ची को अपने घर में ही रहने दिया जाए। उस दिन के बाद से फिर किसी पुलिस वाले ने पिप्पी के घर का रुख नहीं किया। तो बच्चों, यूं हुई कहानी खत्म, पैसा हजम।